माय चैनल पैशन पॉलिटी। मैं आपका दोस्त फैसल अहमद। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। फ्रेंड्स, हिंदी की जो पहली क्लास है ये सी टेट और SCGD को ध्यान में रखते हुए हिंदी की पहली क्लास फ्रेंड्स मैं इसको शुरू कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्णमाला। फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को समझने से पहले एक मोटिवेशनल लाइन के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। ना कहने वालों के लिए हर रास्ते बंद होते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को समझते हैं। सी टेट और SCGD को ध्यान में रखते हुए फ्रेंड्स इस क्लास की मैंने शुरुआत की है। चलते फ्रेंड्स समझते हैं पहले वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जैसा कि मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ, आप केवल वहीं पे फोकस करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नोट में फ्रेंड्स देखिए क्या लिखा हुआ है। नोट्स में क्या लिखा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अब फ्रेंड्स समझते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि वर्ण यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्ण को पहले समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने एक शब्द लिखा राम। राम, तो राम में अगर राम को दो भागों में बांट दूँ यहाँ से, आप इसको ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि राम जैसे मैंने यहाँ पर लिखा राम, और राम को दो भागों में जैसे मैंने बांट दिया तो रा और म यानी कि इसमें कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हुए। अब जैसे रा है तो रा में अगर र में हलंत लगाएंगे तो आ स्वर निकलेगा। उसी तरह म है, म में हलंत लगा के अ स्वर निकला। यानी कि ये जो मिलके कितने हो गए? 4। यानी कि वर्ण पूछेगा तो राम में कितने वर्ण है? तो राम में 4 वर्ण है। र में आ स्वर निकाला, म में अ स्वर निकाला, कुल मिला कितने हो गए? ये 4। जैसा कि मैं आपको ये इस सर्किल बना के आपको शो कर रहा हूँ। तो वर्ड समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब समझते हैं कि वर्ण, जैसा कि नीचे लिखा है वर्ण, यानी कि पहले समझ लेते हैं वर्ण में क्या आपको पढ़ना है? स्वर और व्यंजन। वैसे तो वर्ण 3 होते हैं, लेकिन हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना क्या है फ्रेंड्स? स्वर और व्यंजन, जैसा कि मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ। तो पहले आपसे ये बात होती है कि स्वर कुल कितने होते हैं, पहले इसको समझिए फ्रेंड्स। अगर पूछेगा कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 13 है। लेकिन पूछ देगा हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं तो क्या बताएंगे? 11। ध्यान से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन होता है। पूछेगा कि स्वरों की कुल यानी कि कुल शब्द लगा देगा तो कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स? 13 हो जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स? यानी कि 11 का मतलब किसको छोड़ रहा है? अंग और अ। जैसा कि मैंने आपको बताया है स्वर आपको पता ही कुल क्या होते हैं? अ आ ई उ री ए ओ अंग और अ। अंग और अ जो लास्ट में 2 आते हैं उन दोनों को छोड़ देता है तो स्वर कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। कुल शब्द लगा देगा तो पता है 13 हो जाएंगे। अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। व्यंजन आपको पता है हिंदी वर्णमाला में व्यंजन कितने होते हैं फ्रेंड्स? तो क्या बताएंगे? 33। जैसा कि आपको ये अच्छा लग रहा होगा। और आगे हम इसको समझते हैं फ्रेंड्स। व्यंजन कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन मैंने बताया ना फ्रेंड्स, अभी 33 होते हैं। अब आपसे ये भी बनता है, देखिए जैसा कि मैं एरो से इंडिकेट कर रहा हूँ कि व्यंजन क वर्ग कौन से हो जाएंगे, च वर्ग कौन से हो जाएंगे। जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये पूरा मैं आपको सर्किल से बना के दिखाता हूँ कि आपको जैसे पूरा बना हुआ दिख रहा होगा फ्रेंड्स। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। पूछेगा आपसे कि क वर्ग के अंदर कौन आते हैं तो इसको पहले समझ लीजिए। अपने कॉपी पर फ्रेंड्स नोट कीजिए। क वर्ग में कौन से आ जाएंगे? क ख ग घ अंगा, जैसा कि आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ देगा कि च वर्ग में कौन से आएंगे, देखिए मैं इसे लिख रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिए अपने कॉपी पे। च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, ये च वर्ग में आएंगे। आपसे पूछेगा च वर्ग में कौन से व्यंजन आएंगे, ये मैं लिखा हूँ इसको नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स कि ट वर्ग में कौन से आएंगे, ये फ्रेंड्स आपसे पूछता है, आप इसको अपने कॉपी पर नोट करते हुए चलिए। ट ठ ड ढ अड़ा, ये क्या है फ्रेंड्स? ये ट वर्ग में आएंगे, जैसा कि मैं आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसको नोट करते हुए चलिए। अगर आपसे पूछ दे कि त वर्ग में कौन से आ जाएंगे, त थ द ध न, ये क्या है? त वर्ग में आ जाएंगे फ्रेंड्स। अब प वर्ग में कौन से आ जाएंगे? प फ ब भ म, ये कौन से फ्रेंड्स? ये
प वर्ग में आ जाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। अगर आपसे पूछ दिया कि अंतःस्थ में कौन से आ जाएंगे फ्रेंड, ये सब एकदम एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपको देता है अंतःस्थ कौन से हो जाएंगे, आप अपने कॉपी पे नोट करते चलिए। य, र, ल, व, ये फ्रेंड्स क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है। य, र, ल, व, इसको फटाफट अपने कॉपी पर नोट करते चलिए। अगर आपसे पूछे कि उष्म व्यंजन कौन से हैं, क्या फ्रेंड्स, उष्म व्यंजन, तो उष्म व्यंजन को आप अपने कॉपी पर नोट कीजिए। बड़ा सा, षटकोर सा, छोटा सा, हाँ, ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, उष्म व्यंजन हो जाएंगे। अपने कॉपी पर फटाफट नोट करते चलिए। अगर आपसे पूछ देगा कि संयुक्त व्यंजन कितने हैं, तो संयुक्त व्यंजन क्या बताएंगे, 4 है। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ये सब मैं आपको व्यंजन बता रहा हूँ। संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 है। अच्छा, इसको फ्रेंड्स थोड़ा मिटा लेते हैं। संयुक्त व्यंजन में क्या हो जाएंगे, जैसे कि क्षत्रिय छ, त्र, ज्ञ और सर, ये संयुक्त व्यंजन फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आ रही होगा, ये क्लास पसंद आ रही फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अब चलते हैं स्वरों का वर्गीकरण। हमने स्वर के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, अब स्वरों का वर्गीकरण समझ लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्वरों का वर्गीकरण जैसा कि आपको दिख रहा होगा, स्वरों का वर्गीकरण। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करना ना भूलें। पहला स्वरों का वर्गीकरण क्या है फ्रेंड्स, मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। चलते हैं, पहले इसको समझते हैं। जैसा आपको दिख रहा है ह्रस्व स्वर, क्या फ्रेंड्स, ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर जल्दी से नोट कीजिए, अ, ई, उ, ये क्या है फ्रेंड, ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को क्या कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड दीर्घ स्वर को समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एरो से इंडिकेट करें। दीर्घ स्वर में क्या है फ्रेंड्स, जैसा कि आप उसको नोट करते अपने कॉपी पर चलिए। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है फ्रेंड्स, ये दीर्घ स्वर है। अपने कॉपी में फ्रेंड्स इसको नोट कर लीजिए। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा जैसा कि आपको दिख रहा होगा, दीर्घ स्वर की परिभाषा क्या है कि जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है। जैसा कि मैंने आपको लिख के दिखा दिया दीर्घ स्वर में कौन कौन से आते हैं। प्लुप्त स्वर में आप फ्रेंड्स समझ लीजिए, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। देखिए, दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, प्लुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो क्या लिखा है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उसको उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। किसी को पुकारने में या नाटक के संवाद में इसका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ स्वर में फ्रेंड्स, प्लुप्त स्वर में फ्रेंड्स, जैसे ओम जो आता है, ओम, ओम जैसे हम खींच के बोलते हैं, तो ओम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लुप्त स्वर में आएगा। इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स ये क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये स्वरों का वर्गीकरण है। पहला हमने क्या बताया, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। अब दूसरा हम इसको समझते हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर। जीभ के प्रयोग के आधार पर फ्रेंड्स समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। आपको क्या दिख रहा है, जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो पहला आपको क्या दिख रहा है फ्रेंड्स, अग्रस्वर। क्या दिख रहा है फ्रेंड, अग्रस्वर। दूसरा मध्य है, तीसरा पश्च है। तो अग्रस्वर का मतलब क्या है, इसका उच्चारण पहले आप देखिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव लिखा है, इसको शुद्ध कर लीजिएगा, जीभ है। जीभ का अग्र माने आगे का हिस्सा काम करता है। जैसे में आप लिख लीजिए, जैसे में फ्रेंड्स लिखिए, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये क्या है, अग्र स्वर का एग्जाम्पल है। इसको प्रैक्टिकली कीजिए मेरे साथ साथ। ई, ए, ऐ, देखिए ये क्या आगे का हिस्सा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये अग्र स्वर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब इसको मध्य स्वर में समझ लेते हैं। मध्य स्वर में कौन से आएगा, मध्य स्वर में फ्रेंड्स कौन सा आएगा, इसका एक पहले परिभाषा देख लिए। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ है, ये फ्रेंड्स ये गलती से ये जो यहाँ पे टाइपिंग हो गया है, जीभ होगा। जीभ का मध्य भाग काम करता है। जैसे में इसमें हो जाएगा अ बोल रहे हैं, अ का मतलब न आगे का हिस्सा काम करेगा न पीछे के बीच का हिस्सा। ठीक फ्रेंड, इसका एग्जाम्पल केवल अ होगा। अब पश्च स्वर में फ्रेंड समझ लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा,
पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का हिस्सा, पश्च का मतलब पीछे का हिस्सा काम करता है। जैसे मैं आप इस एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल नीचे लिख रहे हैं, आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। फ्रेंड ये क्या पश्च स्वर में आएगा, इसको आप प्रैक्टिकली करेंगे समझ में आएगा। मेरे साथ बोलिए, आ, छोटा ऊ, ओ, और ये क्या हो रहा है, पीछे इसका पीछे हिस्सा काम कर रहा है इन स्वरों के उच्चारण में। तो फ्रेंड्स ये क्लास यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हिंदी की पहली क्लास थी फ्रेंड्स, और वर्णमाला की दूसरी क्लास भी मैं लाऊंगा, तीसरी जब तक कंप्लीट ना हो जाए वर्णमाला, और इसी तरह पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।